सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, हम लोग स्वाध्याय सत्र के क्रम में छठा सत्र है स्वाध्याय का। महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश को माध्यम बना करके हम लोग स्वाध्याय रूपी सत्संग कर रहे हैं। अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथमः समुल्लासः। और महर्षि देवदयानंद जिस श्रद्धा के साथ ईश्वर को स्वीकार करते हैं, उसको प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं, और हम ये जीवन में स्वीकार कर लें कि ईश्वर अगर हमारे जीवन में मूल है, प्रथम है, वो बुनियाद की तरह है, वो हमारी आधार भूमि की तरह है, तब तो जीवन में सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा। चाहे बाहर का वैभव, बाहर की धन संपदा, आउटर वेल्थ न के बराबर होगा, तब भी हम झोपड़े में रह रहे होंगे, तब भी हम सुख में होंगे, शांति में होंगे, आनंद में होंगे। लेकिन अगर यदि हमारे जीवन में हमारा मूल परमात्मा वह नहीं है, तो हम राजमहल में भी क्यों न रह रहे हों, फिर हम बड़े बड़े विराट विशाल भवनों में भी क्यों न रहें, लेकिन हमारे दुख का वहाँ कोई अंत नहीं होगा। क्योंकि मूल अगर परमात्मा है तो फिर जीवन में सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा। अगर परमात्मा ही नहीं है जीवन में तो फिर मानो कुछ भी नहीं है। और भक्त तो इस सत्य को सहज ही स्वीकार करता है कि हे प्रभु, बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, तू मिला है। बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, चैन से गुजरेगी अब तेरे सहारे जिंदगी। तू जो मिला तो अब कहाँ तारीकी ये गम की घुटन, तारीकी कहते हैं अंधकार को। तू जो मिला तो अब कहाँ तारीकी ये गम की घुटन, हर तरफ है देखती तेरे नजारे जिंदगी। इससे पहले मैं, यानी जब तुझ पर भरोसा न था, जब तुझे मैंने अपने जीवन का मूल नहीं बनाया हुआ था, जब तुझे ही अपना सर्वस्व जब तक नहीं बनाया हुआ था, तो मेरी हालत क्या थी। इससे पहले मैं, यानी तुझ पर श्रद्धा भरोसा के पूर्व मेरी जो हालत थी, वह हालत इतनी बेबूझ, इतनी दुख में, इतने अंधकार में, हे प्रभु तेरी कृपा क्या हुई। इससे पहले मैं दबा रहता था मैं के बोझ से, अहंकार के बोझ से। इससे पहले मैं दबा रहता था मैं के बोझ से, क्या सुकून है जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी। क्या सुकून है जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी। भक्त की तो एक ही आकांक्षा होती है कि जीवन में हर पल परमात्मा ही परमात्मा हो। यही तो ईश्वर प्रणिधान है, यही तो समर्पण है, यही तो परमात्मा की भक्ति है। हम अपना सारे शुभ कर्मों का श्रेय A to Z अगर हम किसी को सौंप दें तो वह परमात्मा हो। तो आइए महर्षि देवदयानंद के ही शब्दों में हम लोगों ने सन्नो समवरुणः सम सन्नो भवत अर्यमा आदि मंत्र हम लोगों ने जो अभी पाठ किया है, जो ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है। शन्नो मित्रः समवरुणः शन्नो भवत अर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णु उरुक्रमः। तो इन्हीं मंत्रों को और माध्यम बना करके और आगे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, तो ऋषि इनका अर्थ करते हुए, और पहले हम लोगों ने पढ़ा है ओंकारार्थ अथ ओंकारार्थ। ओम का एक अर्थ ऋषि ने अवत इति ओम महर्षि पाणिनि कृत धात्वर्थ के माध्यम से
अवधातु के जो मूल अर्थ है रक्षा अर्थ, ऋषि ने उसको लेकर के कि वह सर्व रक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला है, इसलिए परमात्मा का नाम ओम है। लेकिन अथ ओंकारार्थ का करके ओंकार के अर्थ अर्थात ओम के अर्थ, और ये 9 नाम ओम के अर्थ हैं जो उपनिषद के माध्यम से ऋषि ने ये प्रस्तुत किया हम सबके बीच में कि जो 3 मात्राएं हैं अकार, उकार और मकार, 3 अक्षर हैं। तो अ से 3 विराट, अग्नि, विश्व, ये ओम के अर्थ हैं। उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, और मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। ये 9 नाम ओंकार के मूलतः मूल 9 अर्थ, और इनमें सब नामों के ऋषि दयानंद का ये वचन हम सब अपने हृदयंगम कर लें कि ईश्वर के जितने भी अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, अनंत नाम हैं, ऋषि का ये कथन है कि ओम में ही सब नामों के अर्थ आ जाते हैं। अर्थात ओम कह दिया तो मानो हमने सब कुछ कह दिया। तो ये 9 नामों की हम लोग चर्चा ऋषि दयानंद के व्याख्यान की तरह से हम लोगों ने, तो आकार मात्रा से विराट क्या है, अग्नि क्या है, विश्व क्या है, हम लोग इस पर विशद रूप से चर्चा कर चुके हैं कि जो विराट है तो जो यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति, जो विविध, जो विराट नाम ये जो जगत है विविध प्रकार का, जो बहुत प्रकार से जगत को प्रकाशित करता है, इसे परमात्मा का नाम विराट है। और जो गति और पूजन 2 अर्थों में, जो परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, पूजा करने योग्य है, उसको हम अग्नि कह करके, और जो सब में प्रविष्ट है और जिसमें सब प्रविष्ट है, सब भूत आदि प्राणी, इससे परमात्मा का नाम विश्व है। और वह ज्योतिर्वय हिरण्यम, जो हिरण्य अर्थात स्वप्रकाश स्वरूप पदार्थों के जो सूर्य आदि हैं, उन सब का जो प्रकाशक है, उनका गर्भ है, उनका उत्पत्ति स्थान है, उनका आधार है, इससे परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। और वायु वा गतिगंधन यो, जो बलिनाम बलिष्ठ, जो अत्यंत बलवान है, और जिसमें गति यानी जो अग्नि के जो अर्थ है, ज्ञान गमन प्राप्ति गति के 3 अर्थ, वो सारे अर्थ वायु अर्थ में भी आएंगे। और गंधनम, इसी से बलिनाम बलिष्ठ कि जो अत्यंत बलवान है, वो अर्थ हम लोगों ने विचार कर लिया हुआ है। और तीसरा कहते हैं हिरण्यगर्भ वायु तेजस, तो वह परमात्मा जो तेजस है, जो तेजसाम, जो सूर्य आदि जो तेजस लोक हैं, कहते उनका भी जो प्रकाश करने वाला है, और तेजस शब्द से तेजस बना है तद्धित करके, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली हुई है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ, विराट, अग्नि, विश्व, ये 3 नाम आकार से हैं। हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, ये 3 नाम उकार से हैं। और अब 3 नामों की हम लोग ऋषि के शब्दों में स्वाध्याय करने के लिए आइए उद्यत हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात है ईश्वर। तो यहाँ पर कहते हैं ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ, ये मकार जो हम ओम बोलते हैं, तो अ उ दोनों अक्षर मिलकर के ओ बनता है, संधि में। अ उ दोनों अक्षर को जब हम संधि में जोड़ देते हैं तो अ उ शब्द ही ओ कहलाता है। अब बच गया म, और बीच में हमने कई बार ओम को हम देखते हैं 3 लिखा हुआ होता दिखाई देता है, तो वो 3 क्या है, वो प्लुत कहलाता है। जैसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये उच्चारण की दृष्टि से स्वर होते हैं कि जब हम ह्रस्व बोलते हैं, अ बोलना होता है, तो जितनी मात्रा जितनी देर में अकार का उच्चारण करते हैं, तो जब हम दीर्घ बोलते हैं, आ बोलना होता है, तो उसे दुगुनी मात्रा का प्रयोग करते हैं। और जब 3 लिखा होता है, इसको प्लुत कहते हैं। प्लुत का अर्थ होता है कम से कम इसको 3 मात्रा तक बोलना होता है, अथवा जितना अधिक से अधिक बोलें तो कम से कम त्रिमात्रा, यानी अ बोलने में जितना समय लगा उसका तिगुना कम से कम हम समय लगाएं, तो वो प्लुत कहलाता है। दीर्घ से ज़्यादा थोड़ा लंबा करके बोलना होता है। इसलिए ओम की ध्वनि में हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग ओ ऐसे करके लंबा, अथवा संगीतकार लोग हैं आलाप लेते हैं, तो आ ऐसे करके जो आलाप लिया जाता है उसको हम प्लुत कह सकते हैं। तो ये जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 नहीं है, ये कोई ऊ भी नहीं है, ये सीधा प्लुत है। इसको त्रिमात्रिक रूप से बोलना होता है। तो अब अ, ऊ और म, अ, ऊ पर हम लोगों ने भगवान के नामों का अर्थ जान लिया है। आइए मकार के जो 3 अर्थ हैं,
ईश्वर, आदित्य और प्राज्य। तो ऋषि कहते हैं ईश ऐश्वर्ये। ईश्वर शब्द कैसे बनता है, ईश्वर का क्या अर्थ है, तो कहते हैं ईश ऐश्वर्ये। ईश धातु है, महर्षि पाणिनि के धातु अर्थ में जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की हुई है कि 2000 लगभग धातु हैं, धातु पाठ है। तो उस धातु में 2000 धातुओं में एक धातु ये ईश धातु है। तो इसका अर्थ क्या है, ईश ऐश्वर्ये, ऐश्वर्य अर्थ है, जिसको हम लोग ऐश्वर्य कहते हैं। तो कहते हैं इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है, अर्थात बना है। य इष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर। तो यहाँ पर कहते हैं य इष्टे, इष्टे का क्या अर्थ होता है, तो सर्व ऐश्वर्यवान, यानी यह माने जो सर्व ऐश्वर्यवान है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य वाला है। कहते हैं वर्तते, वर्तते मीन्स है, वर्तते माने है। स ईश्वर, कहते हैं सह ईश्वर, वह ईश्वर है। तो ईश्वर का क्या अर्थ हुआ, जो सर्व ऐश्वर्यवान है। और ये ईश धातु में ही उसका अर्थ भी छिपा हुआ है कि ऐश्वर्य। तो ईश्वर का अर्थ है जो ऐश्वर्यवान है। तो ऋषि का अर्थ करते हैं इसका हिंदी में, जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। तो ईश्वर का एक ये जो अर्थ ले रहे हैं ऋषि कि जिसका सत्य, सत्य का मतलब होता है यथार्थ, सत्य विचारशील ज्ञान, यानी उसका जिसको हम ज्ञान कहते हैं, संस्कृत में ज्ञान बोलते हैं, हिंदी में ज्ञान बोलते हैं। तो जो सत्य विचारशील ज्ञान है और अनंत ऐश्वर्य है। ये सबसे पहला जो ऋषि, आप अगर वेदों का भाष्य पढ़ेंगे महर्षि देव दयानंद को, तो जब धन की बात करते हैं, ऐश्वर्य की बात करते हैं, तो सबसे पहले विद्या रूपी, ज्ञान रूपी धन की बात करते हैं। तो हम लोग मस्तिष्क में रखें कि सबसे बड़ा जो धन होता है, इसलिए कहा भी गया है विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है, जब रई की बात कहेंगे तो रई नाम, तो रई कौन है, तो भी वहां भी विद्या की, ज्ञान की बात है। तो यहाँ पर कहते हैं परमात्मा के पास सबसे बड़ा जो ऐश्वर्य है वो सत्य विचारशील, जो यहाँ पर ऋषि ने लिखा है कि विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य। और ये तो कह ही दिया कि ज्ञान रूपी ऐश्वर्य और अनंत ऐश्वर्य, यानी संसार में जिसको हम धन कह सकते हैं, जिसको हम ऐश्वर्य की भाषा में गिनते हैं, एक आउटर रूप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मकान है, कार, कोठी, बंगला, नौकर, चाकर, तो जड़ चेतन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, इन सब को हम ऐश्वर्य कहते हैं। उसमें अन्न आदि का होना सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये भौतिक रूप से है। लेकिन जो आध्यात्मिक संपदा, इसलिए ऋषियों ने 60 संपदाओं की बात की है कि जब हम परमात्मा की तरफ जब उन्मुख हो रहे होते हैं तो परमात्मा एक भक्त में 6 संपदाएं देखना चाहता है। और वो 6 संपदाएं क्या है, तो आइए हम सब एक बार उसका नाम लेते हैं। श्रम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपदाएं हैं। इसको आंतर संपदा, इसको इनर वेल्थ कहा गया। ये 6 संपदाएं अगर हमारे पास हैं तो फिर हम संपत्ति वाले हैं। और परमात्मा के पास ये भी अनंत रूप में है, यानी उसके पास इनर वेल्थ, आउटर वेल्थ, ये जो कुछ भी है इस जगत में, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जितना भी धन है, चाहे वो भौतिक धन हो, चाहे वो आध्यात्मिक धन हो, कहते हैं वो सब ईश्वर का ही है। इसलिए तो यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, पहला ही मंत्र 40वें अध्याय का, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, वहां पे भी ईश्वर से ही आच्छादित कहा है, क्योंकि वो परम ऐश्वर्यवान है, उसी ने सब जगत को बनाया है। तो इष्टे का अर्थ यहाँ पर एक अर्थ में स्वामी अर्थ भी है, वह स्वामित्व है, करता है, मालिक है, शासक है। तो वह ईश्वर जो इष्टे सर्व ऐश्वर्यवान सब वर्तते स ईश्वर, वह ईश्वर है। तो यहाँ पे भी माँ गृध कस्य स्विद्धनम जब इस मंत्र में कहा है, तो वहाँ पर हम गृध, गर्ध कहते हैं तृष्णा को, लोभ को, लालच को, कहते हैं ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। माँ गृध कस्य स्विद्धनम, एक बार विचारें तो इस संसार में किसका धन है ये, कस्य स्वित, किसका,
धनम। तो अगर हम जब भी विचार करेंगे, ऊहा करेंगे, तर्क करेंगे, तो पता चलता है कि हमारा ये जीवन है, शरीर है, अगर ये 50 साल का है तो 50 साल पहले नहीं था, फिर 50 साल बाद, 60 साल, 70 साल बाद फिर नहीं हो जाएगा, 100 साल के हो गए तो 10-20 साल बाद फिर नहीं हो जाएंगे, 100 साल पहले नहीं थे। इन सब विचारों को जब विचार करते हैं तो कहते हैं कि ये सब, इसको हम धन समझ रहे हैं, वो तो यहीं पे रह जाता है, और इसका मालिक कौन बना? अंततः तो कोई भी नहीं है। तो मूल मालिक कौन है? वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। इसलिए जब हम ऐश्वर्य की बात करें तो हम ईश्वर की बात करें। कहते हैं ना, शास्त्र है आंख, क्या पता है तुम्हें? और शास्त्र का मतलब है वेद शास्त्र। शास्त्र है आंख, क्या पता है तुम्हें? सत्कर्म है पांख, क्या पता है तुम्हें? धन को ही वो समझते थे सब कुछ, धन को ही वो समझते थे सब कुछ, बन गए राख, क्या पता है तुम्हें? यानी इस संसार में कोई भी अपने आप को मालिक कहता हो, स्वामी कहता हो, तो इसका मतलब अंततः तो सबको राख हो ही रूप में मिलना है। और राख शब्द को उलट दे तो खरा, यानी इससे ज़्यादा सत्य, इससे ज़्यादा सच कुछ हो नहीं सकता है कि इस जगत में सचमुच में अगर कोई मालिक है, सदा से जो विद्यमान है, वर्तते जिसको कह करके है, वो था भी, है भी और सदा रहेगा, वह तत्व अगर कोई है वह परमात्मा है, तो वह ईश्वर है। तो उसको कहते हैं, परमात्मा का नाम ईश्वर है कि वह परम ऐश्वर्यवान है, सर्व ऐश्वर्यवान है, सब प्रकार के ऐश्वर्यों वाला है। कहते हैं दो अवखंडने, दो संस्कृत में दो धातु है ये। हम जैसे जब हम अंकों की गणना बोलते हैं तो 1 2, तो जो दो बोलते हैं वही शब्द है, दो धातु है। और इसका अर्थ क्या है? दो का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं अवखंडने, ये पूरा धातु अर्थ है दो अवखंडने। तो दो शब्द धातु है और इसका अर्थ है अवखंडन। अवखंडने सप्तमी विभक्ति उस अर्थ में है। तो कहते हैं दो अवखंड, जैसे ईश ऐश्वर्य, तो यहाँ पर कहा दो अवखंडने, तो दो धातु से अब ये अवखंडन अर्थ में इस धातु से ऋषि लिखते हैं अदिति शब्द बनता है। दो धातु है और दो शब्द से, इस दो धातु रूपी शब्द से क्या बनेगा? अदिति। और कहते हैं इससे तद्धित करने से, जैसे तेजस शब्द से तेजस, जैसे वसुदेव से वासुदेव, वसुदेव वासुदेव, तो जो का अर्थ होता है वही तद्धित कहलाता है। तो जैसे हमने चाणक्य, वसुदेव वासुदेव, तेजः तेजसः, ऐसे जो भगवान का जैसे नाम हमने पढ़ा कि तेजस, तो तेजः शब्द बनता है तिज निशानी धातु से, और उससे तद्धित किया तेजः शब्द को तो तेजसः बना। ऐसे ही कहते हैं अदिति शब्द बनता है दो अवखंडने धातु से, अदिति बनेगा और अदिति का अर्थ होगा अवखंडन। आगे ऋषि उसको और स्पष्ट करेंगे। और कहते हैं इसी अदिति शब्द को जब हम तद्धित कर देते, अदिति का कहना हो, तो हम उसको कहेंगे आदित्य। जैसे आप इसको और आसान समझिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार एक नाम देते हैं और उसको कहते हैं पार्थ। तो पार्थ का क्या अर्थ है? अब पार्थ अर्जुन का कोई अपना नाम नहीं है, वही उनकी माता का नाम है पृथा। अब पृथा का कहना है कि पृथा का पुत्र है, तो अर्जुन ही नहीं है, वो युधिष्ठिर भी कहलाएगा, वो भीम भी कहलाएंगे। तो इस अर्थ में जब आप विचार करेंगे तब यहाँ पे तद्धित आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो जैसे अर्जुन को पार्थ कहते हैं तो पार्थ शब्द बना है पृथा से, तो पृथा का पुत्र, पृथा का जो है उसको हम पार्थ कहेंगे। ऐसे ही कौन्तेय नाम भी अर्जुन का है, तो कुंती, यहाँ पे स्पष्ट है कि अर्जुन का नाम तो कोई कौसा अक्षर से नहीं दिखाया गया है, तो वहाँ पर कुंती उनकी माँ का नाम है और कौन्तेय का अर्थ हो गया कुंती का पुत्र। तो ये भी युधिष्ठिर भी होंगे, भीम भी होंगे, आदि आदि। तो जितने भी जो पांडव हैं तो कौन्तेय कहते हैं, तो उनको कुंती पुत्र। ऐसे ही तो यहाँ पर कहा कि जो अदिति शब्द है, इसी अदिति का जब हमें कहना है तो उसे कहते हैं तद्धित जब कर देंगे तो शब्द बनेगा आदित्य। तो क्या अर्थ होगा? तो कहते हैं तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है, अर्थात आदित्य शब्द बनता है। अदिति शब्द हमें भी ध्यान रखना है कि मूल शब्द है अदिति
और इसी से आदित्य बनता है। तो आदित्य हम सूर्य को भी कहते हैं, आदित्य नाम परमात्मा का भी है। तो यहाँ पर आदित्य नाम मूल अर्थ है परमात्मा का। और किस अर्थ में, अर्थ क्या है, तो कहते हैं न विद्यते विनाशो यस्य सो अयम अदिति। अदिति का अर्थ करते हैं, अवखंडन है। अवखंडन का अर्थ होता है विनाश, जो नष्ट हो जाए, खंड खंड हो जाए, टूट जाए। तो कहते हैं कि न विद्यते विनाशो, नाशा भी कह सकते हैं, वी लगा दिया है तो विशेष रूप से, यानी पूरा, जिसको हम सर्वनाश कह देते हैं, उसको हम विनाश भी कह सकते हैं। तो कहते हैं न विद्यते विनाशो, जिसका विनाश नहीं है, यस्य, जिसका, सो अयम अदिति, सह अयम अदिति, सह माने वह, अयम माने यह, अदिति वह, यह अदिति कहलाएगा। और कहते हैं अदिति एव आदित्य, और अदिति ही, एव का अर्थ होता है ही, तो अदिति ही आदित्य है। तो यहाँ पर इस अर्थ में तद्धित भी कहने पे एक, कई अर्थ में तो उससे दूरी भी हो, जैसे अब कौन्तेय कह दिया तो वो अर्जुन है, वो अलग है, और कुंती अलग है। और कुछ तद्धित ऐसा होता है कि वो वही अर्थ भी होता है उसी में, जैसे लोहे से कोई बनी हुई चीज़ है तो लोहा भी वही, लोहे की अलमारी हम कह देते हैं। तो ऐसा नहीं कि लोहा अलग है और अलमारी उसमें से कुछ अलग निकल करके गए, अलमारी भी लोहा है। तो ये हम उसको तद्धित की भाषा में कहेंगे। ये समझने की बात है कि अदिति एव आदित्य, कि अदिति ही आदित्य है, और अर्थ यही है कि जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है। इसलिए अविनाशी शब्द कहना हो तो हम उसको नित्य कहते हैं, अविनाशी कहना हो तो उसको हम शाश्वत कहते हैं, अविनाशी कहना हो तो उसको हम सनातन कहते हैं। तो नित्य कहिए, सनातन कहिए, शाश्वत कहिए, सत्य कहिए, उसको सदा रहने वाला, सत्य, जिसका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान को भी हम सत्य कहते हैं, और भगवान को सत्य यानी अस्ति है, और उसको मानने वाले को हम क्या कहते हैं, आस्तिक। वह नहीं है, परमात्मा के अस्तित्व को जब हम कहते हैं नहीं है तो हम कहते हैं नास्तिक। नास्तिक का क्या अर्थ हुआ, न अस्ति, जो कहता है न माने नहीं, अस्ति माने है, नास्ति, और जो कहता है अस्ति, क शब्द जो लगता है ये भी एक प्रत्यय है, तो क अर्थ लगते ही वाला अर्थ निकलता है, अर्थात अस्ति वाला, है वाला। भगवान का भक्त कौन है, जो कहता है वही है, सपर्यगात, वह सर्वत्र है। तो इस अर्थ में यहाँ पर कहा कि परमात्मा आदित्य है, वो सदा है, सदा था, सदा से रहने वाला है, सदा रहेगा। तो कहते हैं कि जिसका विनाश कभी न हो, ऋषि के शब्द हैं, जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। तो आदित्य संज्ञा, संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का मतलब ये होता है संज्ञा सर्वनाम, हम लोग जब हिंदी के व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें होता है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जैसे मेरा नाम नरेंद्र मैत्रेय, तो नरेंद्र मैत्रेय ये मेरी संज्ञा कहलाएगी। भगवान के जो संज्ञा है, जिसको हम वाचक भी बोलते हैं, तो वहाँ पर ईश्वर का वाचक, जैसे ओम हो गया, ईश्वर हो गया, परमात्मा हो गया, जितने हम लोग नाम पढ़ रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ हम लोग पुनः इसको आगे जो शब्द है, जो अगला 9वां अर्थ है जो ओमकार का, ओम का, तो कहते हैं प्राज्ञ। तो ये कौन किस धातु से बना है, तो ऋषि लिखते हैं ज्या अवबोधने, प्रपूर्वक। यहाँ पे धातु है ज्या, जिसको हम अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ज्ञा बोलेंगे, तो लेकिन ज्ञा बोलना, जैसे ज्ञान बोल देते हैं तो ज्ञ बोल देते हैं, तो वो हिंदी में है, लेकिन शुद्ध उच्चारण संस्कृत भाषा में है, वो है ज्य। तो ज्य में ही ज्या, आ की मात्रा लगी है। तो यहाँ पे ऋषि लिखते हैं कि पाणिनि का धातु है कि ज्या अवबोधने। जैसे वहाँ पर कहा दो अवखंडने, दो धातु से अवखंडन अर्थ में उसे आदित्य शब्द बना, पहले अदिति बना, अदिति का ही तद्धित करके आदित्य बना है, अदिति ही आदित्य है। ऐसे ही कहते हैं ज्या अवबोधने, ज्या धातु है और इसका अर्थ है अवबोध। तो इसको ऋषि लिखते हैं प्र उपसर्ग पूर्वक, 22 उपसर्ग हैं, प्र परा ऐसे करके। तो कहते हैं प्र उपसर्ग पूर्वक, जो प्राज्य शब्द बना है ना, तो प्राज्य में पहले प्र उपसर्ग लगता है। तो कहते हैं प्र पूर्वक, इस धातु से, इस धातु मतलब ज्या धातु से प्रज्ञ शब्द बना है। अब यहाँ पे मूल शब्द क्या है, प्रज्ञ।
जिसको प्रज्ञ बोलेंगे। तो प्र उपसर्ग है और ज्या धातु से ज्ञ बन गया, तो प्रज्ञ ऐसे बन गया। फिर लिखते हैं और इससे तद्धित करने से, तद्धित का अर्थ वही, जैसे कुंती से कौंतेय बन गया, पृथा से पार्थ बन गया, अदिति से आदित्य बन गया, तेज से तेजसः बन गया। कहते हैं जैसे ऐसी ही तद्धित कर दिया। प्रज्ञ को जब हम तद्धित करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? प्राज्ञ। तो प्राज्ञ, तो कहते हैं प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है अर्थात बनता है। तो प्राज्ञ का क्या अर्थ है? तो ऋषि के जो संस्कृत जो उसका अर्थ करते हैं, यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो, यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारम जानाति स प्रज्ञः प्रज्ञ एव प्राज्ञ। यहाँ इस संस्कृत का हम लोग विचार कर लेते हैं। यह अर्थात जो परमात्मा, जो ईश्वर, प्रकृष्टतया, प्रकृष्टता से, प्रकर्षता से, यानी भली भांति और बहुत उत्तमता के साथ, बहुत अच्छे प्रकार से, जब हम किसी कार्य को बहुत भली भांति करते हैं तो हम उसको प्रकर्ष कहते हैं, उसको संस्कृत में प्रकर्षता से कहा जाता है। तो कहते हैं भली भांति अर्थात बहुत अच्छी प्रकार से, यहाँ भी प्र उपसर्ग है। तो प्रकर्षता से चराचरस्य, चर यानी गतिशील और अचर जो गतिशील नहीं है, यानी जो जड़ जंगम जो जगत है, ये जो चलने फिरने वाले यानी जो प्राणी जगत है और अप्राणी जगत है, चर और अचर, जिसको हम जड़ जंगम भी बोलते हैं। कहते हैं जगत, इस जगत का, जगत संसार का, संसार के जगत के व्यवहारम जानाति, व्यवहारों को, यानी ये क्या कर रहा है, कोई भी जीव जंतु जो यानी जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो हम पहाड़ नदियाँ फल फूल वृक्ष वनस्पति इतना सब कुछ देखते हैं, और चींटी से लेकर के और मनुष्य आदि जितने भी प्राणी हैं, विशाल से विशाल छोटे से छोटे, इन सब प्राणियों के शरीर से क्या हो रहा है, उनके मन में क्या हो रहा है, हमारे पूरे अंतःकरण से क्या हो रहा है, ये तो जो चर प्राणी हैं उनकी बात, और जो पौधे वनस्पति इनमें क्या परिवर्तन होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कब कौन सी चीज़ें नष्ट हो रही हैं, विनष्ट हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, इन सब को, जिसको हम व्यवहार शब्द हम बोलते हैं, और यानी क्रियाकलाप, जो हम तन से व्यवहार करते हैं, वाणी से व्यवहार करते हैं, मन से व्यवहार करते हैं, तो ये मनुष्य आदि के रूप में हमें विचार कर लेने चाहिए। तो कहते हैं व्यवहारम जानाति, यानी परमात्मा हमारे मन में हम क्या विचार रहे हैं वो तत्क्षण जानता है। तो कहते हैं ऐसे सह प्रज्ञ, जो जानता है उसको और अच्छी प्रकार से प्रकर्षता से जानता है, उसको हम कहते हैं प्रज्ञ। और कहते हैं प्रज्ञ एव प्राज्ञ, जैसे अदिति एव आदित्य बना, अदिति ही एव आदित्य, तो संधि है। अगर आप सत्यार्थ प्रकाश से पढ़ेंगे तो लिखा है अदिति रेव, तो संधि टूट जाएगा, तो रेव शब्द यहाँ कुछ नहीं है, वो एव शब्द है। अदिति विसर्ग को रेफ बन गया है, तो कहते अदिति एव आदित्य, जैसे अदिति ही आदित्य है, ये तद्धित में बना, ऐसे ऋषि कहते हैं प्रज्ञ एव। यहाँ पे भी संधि हम तोड़ के बोल रहे हैं, अगर मूल शब्द है प्रज्ञ, लेकिन लिखा है संधि की भाषा में तो प्रज्ञ एव, तो विसर्ग नहीं लगा हुआ है। लेकिन जब आप इसको तोड़ के बोलेंगे तो बोलेंगे प्रज्ञ एव प्राज्ञ। तो जो प्रज्ञ है, जो प्रकर्षता से चराचर जगत को जानता है, जिससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं, सूर्य सोम में, वायु व्योम में, अनल अतल सागर में तुम, सब में सभी दिशा में छाए, केवल हे सुख सागर तुम। वह जो परमात्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सुख सागर सुख स्वरूप है, वह परमात्मा सब कुछ जानता है और सर्वात्मना जानता है। तो ऋषि लिखते हैं इस प्राज्ञ का जो उनके अपने अर्थ हैं, जो निर्भ्रांत, जानना भी कैसा होता है, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो जानना कैसा है, आधा अधूरा है, कहीं वो मिथ्या ज्ञान हमारा बना हुआ होता है। हम किसी चीज़ को जान रहे हैं, अब हम धरती को देख रहे होते हैं तो धरती को एक जानना है, ये चटाई की तरह चपटी है, और मूलतः जो मूल रूप से जो जानना है वो ये जानना है कि धरती बिल्कुल गोल है, ये भू यानी ये पृथ्वी गोल है। और हम लोग बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से हमने होश संभाला, हम लोग इसको भूगोल ही कहते हैं, और भूगोल शब्द ही कह रहा है भू गोल है, भू यानी पृथ्वी और ये गोल है। ये जो ब्रह्मांड है, इसको हम ब्रह्मांड को, आकाश को भी एक नाम है ख,
ये जो ब्रह्मांड है इसको क्या बोला जाता है? तो हम लोग बचपन से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खगोल। आज भी इसको भूगोल, खगोल की विद्या कहलाती है। तो जो खगोल यानी ख आकाश, ये अंतरिक्ष, ये भी कैसा है? तो ये भी ब्रह्मांड भी गोल है। इसलिए हम जितने भी चित्र हम देखते हैं कभी ब्रह्मांड के, तो हम गोलाकार उसको चक्कर लगाते हुए हमने सारे चित्र नक्षत्रों के हम लोग जो देखते हैं, तो ऋषि लिखते हैं परमात्मा का जो जानना है वो सब कुछ जानता है, वो प्रज्ञ है, प्राज्य है। तो कैसा है? तो कहते हैं जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त, भ्रांति यानी भ्रांति, निर्भ्रांत अर्थात जिसकी भ्रांति जिसमें है ही नहीं, जिसकी भ्रांति सब मिट गई है, भ्रम है ही नहीं। हम लोगों के ज्ञान में कहीं न कहीं भ्रम होता है, हम कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ गलत जानते हैं। तो यहाँ पर कहा परमात्मा कैसे जानता है? तो निर्भ्रांत। कौन कैसा है, क्या कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उसमें क्या विशेषता है, क्या गुण है, क्या दोष है, परमात्मा उसको भ्रांति रहित होकर के निर्भ्रांत ज्ञान युक्त, उसको हम ज्ञान युक्त हिंदी में बोलते हैं। तो वो निर्भ्रांत ज्ञान से युक्त है। कहते हैं सब चर अचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है। यथावत यहाँ पर भी वही भाव है कि उसको अच्छी प्रकार से, उसमें कहीं भी लेश मात्र भी दोष कमी बेसी हम नहीं कह सकते। वो यथावत जानता है यानी यथार्थ रूप में जानता है, उसमें लेश मात्र भी ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा ने यहाँ पर कहीं गलती कर दी होगी, हमें समझ नहीं पाया। हम लोग जैसे कहते हैं हमने तो जब कोई दुख आता है तो हम लोग भगवान के ऊपर और न जाने किस किस के ऊपर हम दोषारोपण करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि भगवान पर किसी भी तरह का हम दोषारोपण करने वाले न बने। तो यहाँ पर यथार्थतया वो जानता है, यथार्थ रूप से जानता है। इसलिए मैं एक कवि को, अकबर इलाहाबादी की 2 पंक्तियां हैं, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। नामे खुदा को अकबर, कहते हैं नामे खुदा को अकबर जेबे जुबां तो पाया। हम लोग जब परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब कुछ जानता है, तो कहीं हमारे इस मानने में भी कि वह है और हम कहीं नासमझी में मान रहे होते हैं। हम भगवान भगवान कर भी रहे हैं, हम खुदा खुदा कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, हम भगवान को पुकार रहे हैं, ईश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन ईश्वर कहाँ है तो हम उसको नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। तो कहते हैं नामे खुदा को अकबर, यानी खुदा के नाम को, परमात्मा के नाम को, ईश्वर के नाम को जेबे जुबां तो पाया, यानी जिह्वा पर तो पाया, जेब की जुबान पर। ऐसे अगर सीधे अगर उसी शब्द को लें, अगर जेबे, जेब माने जेब, जेबे जुबां पर, जेबे जुबां तो पाया। कहते इसके बूता को लेकिन नक्शे कलूब देखा, लेकिन इसके बूता को, लेकिन कहते हैं सांसारिक प्रेमियों को। और सांसारिक प्रेम हमारा कहाँ है? कोई वस्तु भी हो सकता है, बहुत लोग हैं जो जड़ चीज़ों से बहुत प्रेम करते हैं, मकान से प्रेम करते हैं, मकान को ही बिठाए रखते हैं अपने हृदय में, दुकान को बिठाए हुए हैं, अपने रुपए पैसे को बिठाए हुए हैं, यान विमान को अपने हृदय में वो स्थान दिए बैठे रहते हैं। तो कहा इसके बूता को लेकिन नक्शे कलूब देखा। अकबर इलाहाबादी की पंक्तियां हम लोग जब अपने परमात्मा की भक्ति की जब बात करें, हम ईश्वर की महिमा की जब बात करें, तो ये बात हर पल ध्यान रहे, परमात्मा का स्मरण ये नहीं है कि हम परमात्मा को केवल जिह्वा से पुकारें, हम कोई मंत्र पाठ कर रहे हैं, उसके पीछे भाव क्या है, वो हृदय में, हृदय से आवाज उठ रही है या केवल सिर्फ खोपड़ी से उठ रही है, वो केवल कंठ से निकल रहा है जैसे तोता बोलता हो। कहीं ऐसे तो हमारी प्रार्थना नहीं है, कहीं ऐसे तो हमारी कोई पुकार नहीं चल रही है। अगर ऐसे चल रही है तो इसका अर्थ है कि हम भगवान को नहीं जानते हैं, नहीं मानते। पुनः ये पंक्तियां याद कर लेने जैसी हैं, स्मरण कर लेने जैसी और हृदयंगम कर लेने जैसी। नामे खुदा को अकबर, नामे खुदा को अकबर जेबे जुबां तो पाया, जेब की यानी जिह्वा पर, जेबे जुबां पर तो पाया। पर कहते हैं इसके बुता को लेकिन, इसके बुता को लेकिन
नक्शे कलूब देखा, उसके हृदय के पटल, कलूब यहाँ पे लिखा है तो इसका हृदय कहते हैं, और हृदय के नक्शा पर, हृदय के पटल पर, यानी संसार का जो हमारे जैसे संसार की वस्तुएं, व्यक्ति जिनसे हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, हृदय में तो बिठा रखा है संसार को और जबान पर बिठा रखा है परमात्मा को। और इसीलिए तो कहावत कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी। ये जो हिंसक मानसिकता जब होती है, जब संसार की जो मानसिकता, हम मुख में राम, मुख में तो परमात्मा है, बगल में छुरी, अर्थात हम कहीं छल कपट हिंसा से हमारा मानस भरा हुआ है, और वो बगल कुछ और नहीं, वो हमारे हृदय की बात है उस कहावत में। तो यहाँ पर ऋषि कहता है कि इत्यादि नाम अर्थ मकार से गृहीत होते हैं, यानी ये जो तीन, ईश्वर, आदित्य और प्राच्य, ये जो तीन नाम बताए तो कहते हैं मकार से, यानी ओ, अ, उ को तो हम ओ बोलते हैं, और ओ के बाद में हम लंबा थोड़ा सा प्लुत बोलते हैं, स्वर को थोड़ा लंबा कर देते हैं तो ओ ऐसे बोलते हैं। उसके बाद म पे हलंत है, यानी उसमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, तो म के नीचे, तो म को उसको हलंत कहा जाता है जिसमें स्वर नहीं जुड़ा होता है, यानी म पूरा नहीं बोलना है, जैसे राम नहीं बोलना है, ओम नहीं बोलना है, ओम मुंह बंद हो जाएंगे, ओठ बंद हो जाएंगे। तो ऐसे मकार, वो जो ओठ बंद होते ही जब म हम बोलते हैं तो कहते हैं इससे ये तीन नाम, ईश्वर, आदित्य, प्राच्य, कहते हैं जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यान किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। यहाँ ऋषि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कहते हैं कि जैसे ये तीन तीन अर्थ हमने अ, उ, म से हमने जाना, कहते ऐसे ही जो शेष नाम है, शेष नाम का मतलब इंद्र है, सोम है, प्रजापति है, या और भी जो दूसरे नाम आएंगे, शिव है, गणेश है, जो आगे 100 नामों को ऋषि ने जो यहाँ अपनी चर्चा की हुई है, तो कहते हैं सत, चिद, आनंद आदि आदि जो और नाम आएंगे, तो कहते हैं उनको भी ऐसे ही ओम के इन तीन मात्राओं से, इन मात्राओं से, अकार से, उकार से, मकार से, और कहते हैं वो सारे नामों के अर्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। अर्थात हम जब ओम बोल देते हैं तो मानो हमने ये सब नाम ले लिए, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, जो तू सींचे मूल को, फूलई फलई अघाय। तो हम लोगों ने इसको यहाँ तक पढ़ा है, और ऋषि के इन तीन नामों के यानी ओंकार अर्थ, जो 9 अर्थ हमने नाम के आकार से, 3 विराट, अग्नि, विश्व, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राच्य, इन नामों को हम लोगों ने देखा है, विचार किया है। और विचार करते हुए एक बात अपने मस्तिष्क में हम लोगों को बिठा के रखनी है कि भगवान को जब हम मानेंगे तो क्या करेंगे। तो भगवान को मानने का अर्थ है उसकी स्तुति करना, भगवान को मानने का अर्थ है उससे प्रार्थना करना, भगवान को मानने का अर्थ है उसकी निकटता में, उसकी उपासना में बैठना। तो यहाँ पर ऋषि लिखते हैं, ऋषि के ही शब्द हैं, और ये गायत्री मंत्र में हम लोगों ने शायद पहले भी कभी विचार किया हो। तो कहते हैं अयम एव प्रार्थना या मुख्य सिद्धांत, अयम एव, यही प्रार्थना का मुख्य सिद्धांत है। प्रार्थना कहिए, हम जब भगवान से कुछ मांग रहे हैं, कुछ याचना कर रहे हैं, तो कहते हैं यादृशिम प्रार्थनाम कुर्यात तादृशम एव कर्म आचरेद इति। कहते हैं कि यादृशिम प्रार्थनाम कुर्यात, जैसी प्रार्थना हम करें, जैसी वस्तुएं, जैसे पदार्थ हम भगवान से मांग रहे हैं, कहते तादृशम एव कर्म आचरेद, हमें वैसा ही कर्म करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि मांग कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, अथवा हम निठल्ले होकर के बैठ गए, आलसी होकर के बैठ गए, तो बात नहीं बने। परमात्मा को न काहिल पसंद है और परमात्मा को न जाहिल पसंद है। इसलिए परमात्मा हमसे चाहता है कि हम भी प्रज्ञ बन जाएं, हम भी जाने, हम भी अपने, और परमात्मा हमें चाहता है हम पुरुषार्थी बन जाएं, हम जहाँ ज्ञानी बने, समझ से, सच्चाई से जुड़े, वहीं पर हम परमात्मा की कृपा को पाने के लिए पुरुषार्थी बने। और उस पुरुषार्थ के लिए भगवान का जो स्वरूप है,
वो करता क्या है। तो गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है उस भगवान का जो सविता है। सविता का अर्थ है जो ऐश्वर्यवान है। और ईश्वर का भी अर्थ हम लोगों ने पढ़ा। ईश्वर कैसा है तो पर सर्व ऐश्वर्यवान, ऋषि लिखते हैं ना, सर्व ऐश्वर्यवान है। कहते हैं कि सविता जो सकल जगत का उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्य युक्त, ये जब हम विश्वानी देव में भी देव सविता जब शब्द पढ़ते हैं और गायत्री मंत्र में भी, तो यहाँ पर वो जो सविता है जो समस्त जगत को उत्पन्न करता है। और इस शब्द का उत्पत्ति, ये संसार को उसने उत्पन्न किया है, बनाया है, ये भी अर्थ है। ये सविता का भी अर्थ है और ईश्वर शब्द का भी अर्थ है। तो वह परमात्मा जो सब जगत को उत्पन्न करने वाला है और समस्त सकल ऐश्वर्य देने वाला भी है, वो और ऐश्वर्य से युक्त है, ऐसे जो देवता है, ऐसा जो ईश्वर है, कहते हैं उसका एक गुण क्या है, कहते हैं उसका वरेण्यम भर्गः, जो अति श्रेष्ठ ग्रहण करने योग्य जो उसका भर्गः तेज है, कहते हैं उस तेज को और उस तेज को ग्रहण कर लेना ही, उसको धारण कर लेना ही मानो ये उपासना है। और ये उपासना में भर्गः क्या करता है तो ऋषि के शब्द हैं। यजुर्वेद के 3 अध्याय का 35वां मंत्र है गायत्री मंत्र, और कहते हैं भृजंती। भृजंती भर्गः शब्द का अर्थ कहते हैं भृजंती पापानि दुख मूलानि येन तत्। भगवान के अगर आप नाम लेते हैं, चर्चा करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं, स्तुति करते हैं, तो क्या होगा, वह भगवान का वो जो नाम है, वो जो भगवान का स्वरूप है, जो वरेण्य है, अत्यंत ग्रहण करने योग्य है, कहते हैं वो दुख मूलानि, दुख का मूल जो पाप है, यानी अविद्या आदि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो मूल पाप है अविद्या, कहते दुख मूलानि पापानि, जो पाप मूलानि दुखों का जो मूल है, कहते हैं उसको भृजंती, उसको वो नष्ट कर देते हैं। यानी परमात्मा समस्त दुखों को, समस्त पापों को, दुखों के मूल जो पाप हैं उनको नष्ट कर देने वाला है। ऐसे परमात्मा को हम पुकारें, उसको गुहारें और हर पल परमात्मा की स्मृति में। इसलिए ये पंक्तियां भगवान से 2 पंक्तियां कहते हुए वाणी को विराम दूं और इस भाव के साथ हम इसको भगवान को पुकारें। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। भक्त तो इसी भाव विह्वलता के साथ पुकारता है, तू पूरी धरा भी साथ दे। मैं कोई शुभ कार्य करने लगा हूँ, इस संसार का परोपकार करने लगा हूँ, अथवा ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना से हे प्रभु जब मैं जुड़ूं, अथवा मैं कोई शुभ कर्म करने लगा हूँ, परोपकार के कर्म, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, यूं चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और वह दूसरा कोई और नहीं, वह परमात्मा है। उसको हम कभी न त्यागें, कभी न छोड़ें, उसे कभी रहित न हों, उसे कभी मुख न मोड़ें, कभी मन न मोड़ें। सदैव परमात्मा को ही हम पुकारें, ध्यान धीमहि उसको ही धारण करें अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा में। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।